साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नीलांबर पीतांबर एकेडमी में। और आज मुझे होली ब्राइट लैंड पब्लिक स्कूल छतरपुर में विजिट किया और यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं आपके सामने हैं पंकज मिश्रा सर। सर आपको आपका भी स्वागत है आपको भी हमारे सर YouTube चैनल में। आपको भी यहाँ पर हमको अपॉर्चुनिटी दिए, इसके लिए आपको जोहार। चलिए बहुत अच्छा जोहार सर। एक व्यक्ति जिन्हें कहा जाता है माउंटेन मैन, और यस माउंटेन मैन जो है ना दशरथ मांझी को कहा जाता है जो बिहार की भूमि से जुड़े हुए थे। यस माउंटेन मैन जो दशरथ मांझी गया जिला का एक अंतर्गत एक गांव है गहलौर, गहलोर। वहीं के रहने वाले थे। यस और दशरथ मांझी की जो ख्याति है उनके कारनामे हैं वो आज पूरे भारत क्या भारत से बाहर भी उनके जीवन से प्रेरणा लोग ले रहे हैं। और युवा पीढ़ी मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी को उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। जैसा कि आज के अगर मॉडर्न युग में देखें तो युवा पीढ़ी एक दूसरे को जब ए, वादा करते हैं, कहते हैं मैं इतना तुमसे प्यार करता हूँ बेपना कि तुम कहो तो चांद तारे तोड़ लाऊं ना। एक मिसाल देना चाहिए तो हमें लगता है कि दशरथ मांझी का जो प्यार का जो निशानी है उससे बड़ा तो हो नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने लगातार 22 सालों में एक पहाड़ को चीर डाला था। और सिर्फ इस बात के लिए कि उनकी जो पत्नी थी ना फागुनी देवी, उनकी शायद पहाड़ न होता भोजन तो पहुंचाने में हाँ उनकी उनको मृत्यु हो गई थी। हाँ जब वो गिरे थे पहाड़ से तो फिर हॉस्पिटल सही समय पर न ले जाने पाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मुझे लगता है कि हम आपसे सर ये जानना चाहेंगे, अपने व्यूअर्स को आपके माध्यम से चाहेंगे कि आप उनके जीवनी से जुड़े हुए जो घटना है उससे कुछ युवाओं को सीखना चाहिए। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे आज के युवा पीढ़ी को उनके जीवन की घटना से सीखना चाहिए, दशरथ मांझी के देखिए, जीवन से। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि दशरथ मांझी जो थे वह दृढ़ संकल्पित व्यक्ति थे और और प्रेम के भी विभूभूत थे। और जो वे मन में संकल्प ले लेते थे वह पूर्ण करते थे। वे तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, नहीं थे बिल्कुल समाज में भी वे उतने उच्च कैटेगरी के जीवन यापन नहीं किए नहीं थे। और निम्न कैटेगरी में जन्म लेने के बावजूद भी अपने जीवन में उन्होंने जो संकल्प लिया, उनके साथ जो बैकग्राउंड में घटना घटा, उस घटना को समाज के दूसरे लोगों के साथ न घटे, इसके लिए उन्होंने समाज के लोगों के समक्ष दृढ़ संकल्प लिया। और यह समाज के नए पीढ़ी हो या समाज के जो पीछे दबे हुए लोग हों या कुंचित लोग हों या मन में वृत्ति अपनाते नहीं है कि हमें दृढ़ संकल्प के साथ कोई काम कर लेना है, वे लेकर और इन्होंने इन्होंने अपना ना जो पहाड़ को काटने के लिए जो दृढ़ संकल्प लेकर चले और 22 वर्षों के अथक परिश्रम के प्रयास। बाद वह छेनी और हथौड़ी से उतने बड़े पहाड़ों को काटा और समाज को यह दिखा दिया कि परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता है। और जिस समय उन्होंने यह काम कर रहा था, समाज के लोग उन्हें बहुत निम्न दृष्टि से देखते थे और उनको यह भी कहते थे कि वह पगला गया है, अब समाज में उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। समाज के लोग ये बात को जान नहीं सकेंगे कि उसमें कोई शक्ति है। लेकिन दशरथ मांझी ने जो संकल्प किया और उस दृढ़ संकल्प के साथ आगे अपने कामों को निरंतर बढ़ाते रहे और अंततः में उन्होंने उस पहाड़ को काटकर और एक रास्ता बना दिया, जो कि लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूरी तय करके लोगों को जहां पहुंचना पड़ता था, वह दूरी मात्र 10 किलोमीटर में सिमट के हो गया। और नया पीढ़ी जो आज है, उनके किए हुए संकल्प को अपने मन में अगर दृढ़ संकल्प बैठा ले कि हमको ये काम करना है, समाज के लोग बुराई भी करें, गलत भी ठहराएं, लेकिन दृढ़ संकल्प लेकर उनको करना है। और जब वे दृढ़ संकल्प लेकर करेंगे तो उनकी जो मन में ठाना हुआ चीज रहेगा वो एक न एक दिन दशरथ मांझी के जैसे मन में चित किया हुआ चीज संकल्प पूरा हुआ। उसी प्रकार समाज में एक एक लोगों को मन में, बच्चे हों या तो समाज के कोई भी लोग हों, पढ़ाई करते हों, बिजनेस करते हों, व्यापार करते हों या कोई बहुत बड़ा काम करते हों, अगर वे सपना देख लिए तो लगातार उसमें कठिन परिश्रम करेंगे। तो जिस प्रकार से दशरथ मांझी का सपना साकार हुआ, आज के लोगों को उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने जो समाज के लिए काम किया,
समाज के लोगों के लिए काम किया, और जो काम किया आज उसका पूरा बिहार, पूरा देश उन पर नतमस्तक है, गर्वान्वित है। और बच्चे को उनसे यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब जीवन में आप आगे बढ़ने चलिएगा, काम करने चलिएगा, तो समाज में आपको अनेक रुकावटें आएगी, अनेक बाधाएं आएगी। लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, इसको नजरअंदाज करते हुए आपको अपने लक्ष्य निर्धारण करके चलना है। तो जिस प्रकार से दशरथ मांझी का काम पूरा हुआ, उस प्रकार से बच्चे का भी लक्ष्य पूरा अवश्य होगा। अवश्य होता है। क्योंकि एक इंग्लिश का कहावत है, प्रोवर्ब है कि देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह। तो इसको भी चरितार्थ कर दिए दशरथ मांझी ने। और सबसे बड़ी बात है, कहते हैं ना कि जब हम लोग सामान्य लोग अगर कोई काम करना चाहते हैं, वो काम अच्छा है, करना चाहते हैं, उनसे ख्याति मिलेगी, प्रसिद्धि मिलेगी और अच्छे बेहतर जीवन का निर्माण होगा। लेकिन उससे पहले हजार विचार, नेगेटिव विचार आना चालू करते हैं। इसको ऐसे कह सकते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग कैसे क्या सोचेंगे, इसके बारे में हम ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। ये मुझे लगता है कि ये सब नहीं सोचना चाहिए। सबसे पहले क्या है, दशरथ मांझी ने कर दिखाया कि लोग कहते गए कि पागल हो गया दशरथ मांझी, लेकिन फिर भी उसकी बातों को नहीं सुने और अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहे। देखिए, जिस प्रकार से समाज में जब कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करने चलता है, तो पहले का पुराने लोग भी कहते हैं कि अनेक प्रकार के बीच में बाधाएं उत्पन्न होती है और अनेक प्रकार की परिस्थितियां आती है। लेकिन कहा गया है कि जिस काम को आप संकल्प लेकर अगर करना प्रारंभ कर दें, उस काम को तब तक कीजिए जब तक पूरा काम हो न सके। ऐसे बहुत सारी कहावतें महापुरुष का भी है कि विवेकानंद के भी कहावत है कि उठो जागो तब तक न रुको जब तक काम सिद्धि नहीं हो जाए, लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, काम की सिद्धि नहीं हो जाए। और दशरथ मांझी ने वही किया कि समाज के लोगों ने अनेक प्रकार की अवहेलना की, उन्हें गलत नजरों से देखा, गलत शब्दों का भी प्रयोग किया, लेकिन उन्होंने दृढ़ संकल्प लेकर चला कि हमको यहाँ पर काम कर दिखाना है। और उन्होंने करके दिखाया और उसका परिणाम आज बिहार में झलक रहा है। और आज बिहार में उनको उच्च स्तर पर सम्मान भी मिल रहा है। और आज उसी प्रकार लोगों को भी अपने जीवन में जब काम करना चाहिए या पढ़ाई में बच्चे को लगना चाहिए, तो गांव घर समाज क्या कहेंगे, दोस्त क्या करेंगे उसको नहीं, एक ही लक्ष्य निर्धारण करना चाहिए कि मैं जो सोचा हूँ उसको हमको एक ना एक दिन पूरा करके ही मैं सांस लूंगा। और नहीं तो जब तक काम पूरा नहीं होगा मैं किसी का बात सुनने वाला नहीं हूँ। वही काम दशरथ मांझी जी किए। और दशरथ मांझी से और एक हम लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होती है, सीख मिलती है कि उन्होंने जो भी दृढ़ संकल्प किया, उन्हें अपने घरेलू संबंध को, आपसी सौहार्द को, भाईचारा को, प्रेम को निभाया और उनके प्रेम विलाप को भी प्रूफ करके दिखा दिया कि आगे दिन किसी के समाज में ऐसे घटना न घटे। इसके लिए उन्होंने अच्छा सुलभ राह दिखाकर चले गए। और एक मुख्य बात यह है कि कोई भी काम अगर ये पीढ़ी करता है तो उसका अगले पीढ़ी को इसका अधिक फायदा मिलता है, और अगला पीढ़ी करेगा तो उसके अगले पीढ़ी को इसका अच्छा प्रॉफिट मिलता है। अच्छा, दशरथ मांझी की अगर आर्थिक बैकग्राउंड देखा जाए तो बिल्कुल एकदम सामान्य से भी नीचे था ना, सामान से भी नीचे था, मजदूरी करते थे ना, उससे भी नीचे थे उन लोग, उससे भी नीचे थे। जीवन भी बहुत स्थिति खराब था। जो 22 साल की पत्थर काटने की जो संघर्ष की गाथा है, उसमें जरा सा भी उन्होंने परवाह नहीं किया कि आखिर इकोनॉमिकल स्थिति क्या होगी, और उन्होंने अपनी गरीबी ताई होने के बावजूद भी लगे रहे। तो इससे भी कुछ युवा पीढ़ी को इससे यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमें काम को सिद्ध करना है तो यह दृढ़ संकल्प ले लेना है कि हमें कोई भी आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो, वो अगर बाधाएं आती भी है तो उसको नजरअंदाज करते हुए हमें उस लक्ष्य को निर्धारण करके चलना है, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। जिस प्रकार दशरथ मांझी ने भूखे प्यासे रहकर अपना काम को मुख्य आधार बनाया और अंत में उस काम को कर दिखाए, जो कि समाज में आज देखने के लिए लोग ललायित हैं। और नाम सुनने के बाद एक रूह कांप जाता है कि जो चीज हम कर नहीं सकते हैं उन्होंने कर दी। कि हमें अपने लक्ष्य को पहले निर्धारित करना चाहिए। कहा जाता है इंग्लिश में कि सेट द गोल एंड हिट द गोल। ठीक है, पहले लक्ष्य निर्धारित कीजिए, इसके बाद फिर उसके प्रति संकल्पित हो जाइए, और संकल्पित होने के बाद ये मत सोचिए कि कौन क्या कहेगा। ठीक है, पागलपन की तरह आगे बढ़ते जाइए अपने, हाँ, लेकिन लक्ष्य सही होनी चाहिए। इस तरह बढ़िए कि लक्ष्य सही कर लीजिए और आगे बढ़ते जाइए। और दशरथ मांझी की जो जीवनी है वो भी स्पष्ट चरितार्थ कर देती है कि अगर इकोनॉमिकल स्थिति खराब हो
तो भी इसको नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़िए, अपने लक्ष्य की ओर सफलता मिलेगी। और इसी के साथ आप सभी को और सर को भी धन्यवाद।